बाबा जी, घरों में अब स्कूल खुलने लगे हैं, इसलिए सवाल है मेरा। सुबह टिफ़िन दिया जाता है जी हाँ, उसमें जो कह लीजिए फ्रोज़न आइटम्स सारी उनको करके तला फ्राई जाता करके है, तल फ्राई के किया। बच्चों को दे दिया जाता है, या फिर ऐसे स्नैक्स डाले जाते हैं, ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो टोटल प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं जी सर। और हम बच्चों को वो जहर दे रहे हैं। मतलब मुझे किसी ने ये बात की, मेरे दिल को बड़ी लगी कि हम बच्चे को इंसान की बनी खुराक जो आपने कहा है वो तो पैदाइश के चंद दिनों बाद दे देते हैं। चंद दिनों। कैसे हम ये माओं को समझा सकते हैं? आपकी बातचीत ये जाननी चाहिए कि हमारी बहनें बेटियां सब समझें कि बच्चों को टिफिन में क्या डाल के दें, क्या सादा खुराक। मैं आपको बताऊं मजे की बात, मेरे पास लोग यहाँ आते हैं, बहुत बीमारी अब मैदे की है और लीवर की। मैं उनसे सिर्फ एक मुतालबा करता हूँ, मेरा पैड अगर आप देखें उस पर लिखा हुआ होगा तली हुई चीज़ और नमक का इस्तेमाल कम करें। तला हुआ तो लिखा होता है, तली हुई चीज़ इस्तेमाल ना करें। मैं उनसे ये लोगों से कहता हूँ कि कोई मुझे ये साबित कर दो तमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे आका ने कभी तली हुई कोई चीज़ खाई। अल्लाह, अगर तुम नहीं साबित कर सकते, खुदा का वास्ता है छोड़। मेरी अपनी बहू वो निगट्स बना के बच्चों को तल के देती है, वो चिकन के होते हैं। मैंने कहा क्यों जुल्म करती है? मैं कहा तू इतनी सी गोकी बना मोटी सी, उसके ऊपर शहद लगा, उसके ऊपर बलाई लगा, वो दे पैक करके दे दो। तो एक सेब का पीस इनको दे दो, आंवले का एक कोई बड़ा सा पीस मुरब्बे का वो इनको दे दे, गाजर का मुरब्बे का एक पीस इनको दे दे, चने दे दे इतने से उबाल के घर में उबले हुए चने, या उसमें अंडा डाल के वो दे दे। ये जो बनी हुई चीज़ें हैं बाजार की, ये मत दो। क्यों तबाह करते हो अपने बच्चों को? मेरी लड़ाई है ये रोज़ की, ये मेरा रोज़ का मामूल है शाह साहब। पीछे लगा रहता हूँ कि तली हुई चीज़ें, बाजार की चीज़ें मत दो। अपने बच्चों से दुश्मनी मत करो। सब बच्चों के मैदे खराब। सही। कलर देखें यहाँ हल्के पड़े होते हैं बच्चों। बिल्कुल सही। एक तो वो सोते कम है, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हल्के पड़ते हैं। फिर प्रॉपर खून उनका नहीं बन रहा। लीवर जो है, जो काम लीवर को करना चाहिए वो लीवर को काम फंक्शनल नहीं है। हमारा फार्मर किसान वो भी रवायती चीज़ें करता जा रहा है। दुनिया में फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंडिया में मेरे इत्ला में ये है कि उनके कई सूबे ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर, पूरा सूबा लगा, बड़ा काम करते हैं। यहाँ पर वो अवेयरनेस नहीं है, सुस्ती है। क्या ऐसा किया जाए? ये कौम फार्मिंग में, एग्रीकल्चर लैंड है और हम बदकिस्मत वो हैं कि जो सब फिर इंडस्ट्री की चीज़ें खाते हैं, अपनी बनाई हुई अपने मुल्क के फल जो सड़कों पे रुल रहे हैं। मुझे एक दफ़ा बड़ा अच्छा लगा, आप किसी को कह रहे थे कि जेल में दवाई हर जगह मिल रही है। उसने आपकी तरफ देखा, आपने कहा मैं माल्टे की बात कर रहा हूँ, किन्नू की बात कर रहा हूँ, विटामिन सी। तो जो चीज़ आसानी से अवेलेबल, हम उसकी तरफ जाने को तैयार नहीं। उसकी वजह जो है ना, ये है जो आज से 20-25 साल पहले तक था कि एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत पूरी तरह मोटिवेट किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके प्रोग्राम होते थे, उनकी जो फोक म्यूज़िक होता है वो होता था, फोक के शेर होते थे, सूफियों के उनकी गायकी होती थी ताकि वो उससे जुड़े रहें। जैसे हमारे इलाके में ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की मतलब है कलाम का इलाका है, तो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सब देहातियों को आता है। उसी के ज़रिए वो प्रोग्राम करते थे और लोगों को एजुकेट करते थे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस मामले में सिरे से अपना हाथ ही हटा दिया और कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा। जब तक के जैसे ये तलकीन शाह का एक प्रोग्राम हुआ करता था, बाबा इशफाक अहमद का, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं बड़े ज़रूरी हैं ताकि उनको ये बताया जाए कि तुम्हारी इसमें आमदन भी है और सेफ्टी भी है, तुम्हारी नस्लों की सेफ्टी है। देखो शाह जी, इंसान जो है ना सबसे ज़्यादा लव तो करता है अपने सेल्फ से, उसके बाद उसका जो दूसरा सेल्फ है वो उसकी औलाद होती है, बीवी भी नहीं होती। फिर वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। उसको ये बचाना है कि तेरी बचत और तेरी औलाद की बचत जो है वो इस रूट में है। इस पे पूरी टीम वर्क की ज़रूरत है। आप टीम इस पे तैयार करें और भरपूर नॉलेज के साथ लोग हों। ऐसे हवाई बात कोई बंदा ना, बिल्कुल कि इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा। अब ये
सनथा है या क्या है, वो कौन सा जी वो आजकल निकला हुआ है वो है स्वांजना। इंडिया कम से कम मोरिंगा, इंडिया कम से कम उसमें 60 अरब रुपया साल का कमा रहा है। मुफीद भी बहुत है, जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक है। मैं शाह जी एक दिन ट्रैवल कर रहा था इंडिया में कार से, तो भैंसें गुजर रही थी ऐसे सड़क से, बहुत सारी सूखी सूखी पतली पतली। तो सरदार था उनको, मैं कहा सरदार जी इन्होंने खिलाते पिलाते कुछ नहीं है, सारियाँ सूखियाँ। वो खड़ा हो गया, कहता है पाकिस्तानी आप? मैं कहा पाकिस्तानी। कहते हैं आपके यहाँ ठुल्ली मजे होती हैं, बड़े बड़े मोटी, दूध देती हैं 10 किलो, इनमें से कोई भी 35 किलो से कम दूध नहीं देती। हमने इनका वंडा ऐसा अरेंज किया हुआ है, इस तरह का डिज़ाइन किया उसको, इनकी डाइट को, इनका जुस्सा नहीं बढ़ता, दूध बढ़ता है। देखो ना, तो वो वर्क कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक। पर हेक्टर पैदावार उनकी हमसे बहुत ज़्यादा है, पर एकड़ पैदावार उनकी हमसे बहुत ज़्यादा है। वो मेहनत करते हैं। हमारे पास तो प्याज तक का बीज हम इंडिया से लेते हैं यार, कितनी बदकिस्मती है। हम ज़राई मुल्क है, क्योंकि हमारे यहाँ काम है। ये आप बेड़ा उठाएं और काम करें, टीमें बनाएं। और मीडिया क्योंकि ऐसा है इस वक्त सही जी कि फार फ्लंग एरिया में भी जाता है। सही। जब ये मैं करता था ना इस पे टीवी पे, तो वो मुझे बताते थे कि 174 मुल्कों से ज़्यादा में ये जाता है, और प्लस जितना ऊपर पहाड़ है, जितने चित्राल दीर ऊपर ये वो सब जगह ये आपकी बात जो है वो कन्वे होती है और जाती है। तो इसलिए इस पे आप काम करें, आप इसको इबादत समझ लें। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ये ज़हनी बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं? मैं किसी फार्मा वाले से बात कर रहा हूँ, उसने कहा जी कि अब हमें मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो दवाइयाँ ज़हनी सेहत की हैं वो तो खुद ब खुद ही बिक जाती हैं। शाह साहब एक बुनियादी बात आपको बता, मेंटल हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पहली बात ये नंबर 1 पे है खाना का हजम होना, नंबर 2 पे है नींद का भरपूर आना, यानी कि साउंड स्लीप, नंबर 3 पे है मियाँ बीवी के ताल्लुकात में खुशगवारी, बोझ ना हो। ये है पहली बुनियाद। उसके बाद जो बुनियाद है, एक मेजर अशरफ साहब थे जो अमेरिका में कोर्स करके आए साइकाट्रिक का, बन्नू में मैं मरीजों को देख रहा था, CMH बन्नू में, तो वो बन्नू में डॉक्टर थे। मैंने कहा आप साइकेट्रिक कोर्स करके आए हैं, उससे 2 दिन पहले आए थे, आप मुझे एक बात बताएं, अपने मुल्क को हम अपने इलाके को छोड़ देते हैं वेस्ट में डिप्रेशन क्यों है? बुनियादी तौर पे 2 रीज़न समझे जाते हैं डिप्रेशन के। एक ये कि फ्रीली सेक्स अवेलेबल ना हो, दूसरा ये कि फ्रीली सर्विसेज या सिक्योरिटी आपको अवेलेबल हो, फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं। मैंने कहा वेस्ट में दोनों चीज़ें, आपकी सर्वाइवल एट स्टेक नहीं है और सेक्स भी आपको अपनी चॉइस के मुताबिक अवेलेबल है, फिर डिप्रेशन क्यों? ही कुड नॉट आंसर मी जी। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे सोसाइटी बिल्ड करने का मकसद क्या? बकरे का बच्चा पैदा हो, हिरन का बच्चा पैदा हो, शेर का बच्चा पैदा हो, चिड़िया, जो भी, वो फौरी तौर पे अपनी माँ के बाप के साथ चलने लग पड़ता है, चोगा चुगने लग पड़ता है। इंसान के बच्चे का जो रिज्क है वो उसकी माँ के थनों में है, वो उसको भी नहीं चूस सकता जब तक कि माँ उसके मुंह में न डाले। तो इंसान को मजबूर पैदा किया गया ताकि सोसाइटी बिल्ड हो सके, उसने किसी पे डिपेंडेंट होना है जी। सही, उसने किसी पे डिपेंडेंट होना है ना। इसीलिए कोई आपके लिए कपड़ा बना रहा है, कोई आपके लिए घड़ी बना रहा है, कोई आपके लिए अनाज उगा रहा है, आप किसी के लिए किताबें लिख, मतलब मुख्तलिफ शोबे तकसीम ही तब हुए कि हर कोई दूसरे की ज़रूरत पूरी कर रहा है। वो जो एक रिलेशनिंग का ट्रस्ट था ना, रिश्तों में, स्टेट में,
सोसाइटी में, मजहब में, वो टूट गया, ट्रस्ट टूट गया। जब ट्रस्ट टूट जाए, सिला रहमी की मौत हो जाती है, फिर डिप्रेशन के अलावा बचता कुछ नहीं। अब आज किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वरना आपका कोई मुश्किल वक्त आ गई, बच्चे की शादी आ गई, मकान, और यार भरा रल जाएंगे, मसेर रल जाएंगे, मामा रल जाए, रलते थे ना ऐसे ही जी। मैंने खुद इन कंधों पे ईंटें उठा के अपने दोस्तों के मकान बनाए, तो वो ट्रस्ट जो है ना वो टूट गया। वेस्ट में हालांकि अभी बचत है कि वहाँ पे उनकी जो स्टेट है वो बीमारी में, दुख में, बुढ़ापे में, हादसे में उनको पहुँचती है, उनके लिए हेल्पफुल है, उनके अरेंजमेंट रखती है। उसके बावजूद क्योंकि हमारे रिश्ते टूट गए, जिस बुनियाद पे कायनात के सारे रिश्ते पैदा होते हैं वो निकाह है, वो ही वहाँ टूट गया है। इसलिए उनकी सोसाइटी तो बहुत डेटोरेट कर गई है। हमारी भी इसलिए कर गई है कि जो अपनाइयत थी ना वो खत्म हो गई। मिसाल के तौर पे कोई भाई है, वो कमज़ोर है, उसको आपने पैसे दे दिए, वो ये समझेगा कि मैंने वापस करने। यार जब भाई है तो फिर पैसे वापस क्यों करने? जब तेरा मेरा खून एक है, माँ बाप एक हैं, तो वो अब सारा कुछ कमर्शियल हो गया ना। इस पे नफसियाती तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि फैमिलीज जो है ना उनको दोबारा जोड़ा जाए। ये सोशल वर्क करने की ज़रूरत है। मेरा इसमें काफ़ी काम है। मैंने बेशुमार ख़ानदानों को जोड़ दिया अल्लाह के फजल से, बहुत बेशुमार ख़ानदानों। मैं उन्हें बताता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ही इसमें है कि तुम इकट्ठे हो, और इसका सिर्फ एक फार्मूला है शायद लोगों को इकट्ठा करना, कि लोगों को कहो दूसरों को माफ़ करो। अगर माफ़ी शुरू हो जाएगी ना तो आप मुआशरा गुलजार बन जाएगा और ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ माफ़ी नहीं रही। सही, आपको दूसरे के नुक्स नज़र आ रहे हैं, अपनी तरफ तो आपने देखा ही नहीं कि मुझ में क्या क्या ऐब है, क्या क्या खोट है। तो जब आप ये टीच करेंगे कि दूसरे के अज़ाब और अज़ियतें और उसकी ख़राबियाँ हमने नोटिस नहीं करनी, तो कितना माहौल बदल गया। मैं इसके लिए एक बात अक्सर कहता हूँ, ये सूफियों वाली बात है कि परवरदिगार ने आपको दो आँखें अता फरमाई। मैंने कहा दाईं आँख पॉजिटिव देखने के लिए, पॉजिटिव देखती है, मोहब्बत करती है। बाईं आँख नेगेटिव देखने के लिए, किसी के ऐब खोट खराबी। मैं कहा इसको बंद कर, पॉजिटिव देखना शुरू कर दो। क्योंकि खुद कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मैंने कुछ भी बातिल नहीं बनाया। तो जब आप अल्लाह की नज़र से देखेंगे कि कुछ भी बातिल नहीं है, तो फिर आप सौखे हो जाएंगे, मुआशरे में नफसियाती बीमारियाँ नहीं रहेंगी। और वैसे भी शायद एक बात और है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्या सेक्रीफाइस किए बगैर खुशी मिल सकती है? जी नहीं मिल सकती। ईसार ख़त्म हो गया सोसाइटी से। ईसार को डेवलप करना है कि दो किसी को कुछ दे, किसी को वक़्त दो, एनर्जी दो, इल्म दो, हिकमत दो, वेल्थ दो, खाना दो, कुछ दो ताकि खुशी हासिल हो सके। देना कम हो गया है, देने से खुशी है वरना खुशी नहीं है। तो खुशी नफसियाती बीमारियों का इलाज है। जब आप मुस्कुराते हैं ना जी, तो आपके जो खुलिये हैं ना सारे, उनमें प्रॉपर खून दौड़ता है, उनकी एक्सरसाइज होती है। हम तो अभी तक लाखों लोगों का इलाज कर चुके हैं, और अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि हमारी रिकवरी जो है तकरीबन 95% है। फिर वही रह जाता है जो हमारी एडवाइस पे अमल ना करे, वरना अल्लाह इतने करम करता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हम उसको मतलब बता सके कि हम पे कितना करें। आप यकीन करें, इतना करें। बाबू जी, बुनियादी निशानी क्या है जहाँ पर एक आर्जे को नफसियाती आर्जा कहा जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात, जो रवैया है ना वो हमारा बैलेंस रवैया जो है वो नॉर्मल होता है। जब आप ओवर एक्ट शुरू करते हैं ना, ज़्यादा नेक बन रहे हैं, ज़्यादा कामयाब बन रहे हैं,
ज़्यादा लाइक बन रहे हैं, दूसरों पे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, ये पहला साइन है आपके ज़हनी मरीज होने का। या आप लोगों से कट रहे हैं, बच रहे हैं, मतलब ये कि भाई मैं इनसे बचना चाहता हूँ, ये तो अच्छे लोग नहीं हैं, लोगों में आपको ऐब नज़र आ रहे हैं, तब भी साइन है नफ्सियाती मरीज होने का। फिर आप जिस काम में, जिस फंक्शन में लगे हुए हैं, उसमें आप पूरी तरह फुलफिल नहीं है, पूरी तनदही से काम नहीं कर रहे, ये भी साठ है नफ्सियाती मरीज होने का। खाना एंजॉय करना चाहिए, वो आपको नक्स नज़र आ रहा है, या आप बहुत खा रहे हैं, दूसरों का भी हिस्से का खा रहे हैं। मतलब अब नॉर्मल रवैये जो है ना इंसान के, जो रूटीन में है, जैसे नींद नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा आ रही, या बार बार आँख खुल जाती है, या खौफ आ रहा है कि कल क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ, ये जो खौफ के एलिमेंट हैं, ये भी नफ्सियाती बीमारियों की वजह से। रिश्तेदारियों में ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, गुस्सा आए, बहन भाइयों को मतलब है आप उनसे लव ना करें, उनको टाइम ना दें, उनसे गपशप ना करें, ये भी नफ्सियाती मसाइल हैं। इसमें बेशुमार किस्में हैं, हमारे पास तो हर तरह के आते हैं और हम देखते हैं उनको, अल्लाह का शुक्र है, डायग्नोसिस भी कर लेते हैं, उसकी रीजनिंग भी हमें पता लग जाती है। जो बंदा नॉर्मल है ना, गम की बात पे गम हो, गुस्से की बात पे गुस्सा हो, हंसी की बात पे हंसी हो, खामोशी की बात पे खामोशी हो, नॉर्मल बिहेवियर, कोई स्पेशल बिहेवियर ना हो। देखो ना, आप फैमिली में है ना, मिसाल के तौर पर, अब अगर कोई डिज़ायर है ना आपकी मिसेज की, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, या वो आपको बहुत लिफ्ट कराएगी या बेअतनाई का इजहार करेगी, रूटीन नहीं रहेगी। आप बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं कि बाद बच्चों के साथ आपका बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है, वहीं से बच्चा नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला होता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मुझे ख़ास तवज्जो दी जा रही है, मुझ में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए सबको बिहेवियर जो है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। कि एक बच्चे को झाड़ रहे हैं, एक को लाड कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। तो बंदे को अपने आप को शायद टेस्ट करना है, दूसरों को नहीं करना। अगर कोई बात गुस्से की और आपको गुस्सा नहीं ना आ रहा, चेक योरसेल्फ, आना चाहिए। किसी बात हंसने की और हंसी नहीं आ रही, आनी चाहिए। दुख की बात है, दुख नहीं हो रहा, आना चाहिए। ये चेक करना है कि मेरी फीलिंग नॉर्मल है या नहीं। अगर आपकी फीलिंग नॉर्मल है, अगर ना मिसाल तौर पे मुल्क में कोई हादसा हो गया और आपको दुख नहीं हो रहा, तो यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नफ्सियाती चेकअप करें। क्या कोई अच्छा फंक्शन है या कोई अच्छा गीत है या कुछ, अब मैं इसको कई दफ़े टेलीफोन करता हूँ उसको, तारक सराई को क्यों करता हूँ, इसने एक ट्यून लगाई हुई है टीना सानी की, वो जब बोलता है ना तो मुझे मज़ा आ जाता है। अक्का छमछम। हाँ, मैं एक बात आपको छोटी सी बता रहा हूँ, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। देखेंगे टीना सानी को सुनने के लिए तारिक साहब को कॉल करें। बड़ी प्यारी हो वो, मुझे उसके शेर जो है ना, उसके जो म्यूजिक है वो क्लासिकल है। तो आप अगर एंजॉय नहीं ना कर रहे चीज़ों को, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन, आप नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। कोई नफ्सियाती मरीज अपने आप को खुद तो नोटिस नहीं ना करता, वो तो इसको एग्री नहीं करता, जो कहे वो उसे कहता है तू पागल है। भाई ये साइकियाट्रिस्ट की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये भी नॉर्मल नहीं है, मैंने देखा है। साइकियाट्रिस्ट तो एक भी नहीं नॉर्मल। वो खुद नॉर्मल नहीं हो सकता, क्या नॉर्मल करना। यार बड़ा मसला है हमारे यहाँ। असल में एक बात अल्लामा ने जो कह दी थी ना, मुझे बस वो मेरे तो सीने में ना वो घुसी हुई पेवस्त है। खीरा ना कर सकी मुझे जलवाए दानिशे फरन, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरन, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना वो नजफ। अगर वो इल्म आपके जहन में है ना जो फाइनल है,
जो फार्मूले मौला अली दे गए, आज तक कोई साइंस, कोई किताब, कोई हिस्ट्री उनको तोड़ नहीं सकी। वो इल्म अगर आपके पेश नज़र है ना, फिर आप भरपूर इल्म वाले शख्स। अगर आप मगरिब ज़दा हो गए ना, मगरिब तो अपना मुआशरा ही तोड़ बैठा है, मुआशरा ही तबाह हो गया मगरिब को। तो साइंस को मत देखो, और साइंस की तमाम ईजादात इंसान के लिए कोई ना कोई नुकसान का बायस, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ जो साइंस ने सबने बड़ा काम किया वो स्पीड है। उन्हें गेयर अप कर दिया दुनिया के हर चीज़ को। तो स्पीड को तो ये कहा गया कि दौड़ते हुए मस्जिद में मत आओ, ये मुस्तरिब कर देगी, तुम्हें सुकून छीन लेगी। तो स्पीड तो शायद सुकून की दुश्मन होती है। लाइफ में आपकी सुकून चाहिए। अल्लाह ने 3 नफ्स की बात की है, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। तो इस चीज़ को कैटेगराइज किया, सबसे आला वो नफ्स मुतमइन्ना है। ऐसा इंसान जो मुतमइन हो जाए, जिसकी डिज़ायर ख़त्म हो जाए, जिसकी डिमांड ख़त्म हो जाए, जिसकी कंप्लेंट ख़त्म हो जाए, वो है नफ्सियाती तौर पे एक स्ट्रॉन्ग आदमी। अगर उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है तो वो ये समझ ले कि वो अभी बहुत नामुकम्मल है, बहुत छोटा है, कि चंद सामान, चंद सिक्के उसकी मतलब तवज्जो की अपनी तरफ रखते हैं। बंदे में बेनियाजी बढ़ जाती है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है जब नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल होता है। वो मेंटली बिल्कुल है, ऐसे होता है ठंडा ठार, जैसे बर्फ लग गया। मैं इबादत को सोच रहा था बैठा हुआ ना, मैंने कहा एक जुमला मैं कहूँ उस पर, देखिए आपको दिल खुश हो। ऐन अलिफ दाल ते 4 लफ्ज है, क्या बनता है? आदत। सही। ऐन बे अलिफ दाल ते इबादत, 5 लफ्ज है। एक लफ्ज बड़ा उसमें, क्या बड़ा? बे। बे बंदगी का है। जब आदतों में बंदगी शामिल हो जाएगी तो इबादत हो जाएगी। जी, बहुत ही खूबसूरत। मतलब सिंपल, यानी कि सिंपल बात कि जब आपकी आदत में अल्लाह की बंदगी दाखिल हो जाएगी तो आप इबादत में चले जाएंगे। असल में तो शायद ये बात ये समझ में आई मुझे इबादत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के नाम से, अब्दुल मुतलब। मुतलब जो हैं वो उनके चचा थे। और जिस तरह सरकार का ननिहाल मदीना में, ऐसे ही जो आपके दादा थे उनका असल नाम था शीबा। शीबा वो अपने ननिहाल गए हुए थे मदीना, तो चचा उनको लेने गए मुतलब। जब वहाँ से घोड़े पे बिठा के लेके चले ना, तो धूड़ो धूड़ और गर्द आलूद हो गया। तो जब मक्का में पहुँचे तो उन्होंने कहा अच्छा ये मुतलब का बंदा है, अब्दुल मुतलब है, यानी कि मुतलब बंदा ख़रीद के लाया है, ग़ुलाम है। मुतलब बंदे को ख़रीद लाया। तो अबद कौन हुआ? अल्लाह ने जिसको ख़रीद लिया। अब जो ख़रीदा जाए शादी, उसकी विल होती है, उसकी आरज़ू होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसका शिकवा होता है। जो खाने को दे दिया मालिक ने, जो रहने को दे दिया, जो पहनने को दे दिया, जो बरतने को दे दिया, उस पे राजी रहना इबादत है जी। जो उसने दे दिया उस पर राजी रहना इबादत है, क्योंकि अबद है। और इसको बिलाल ने जो बयान किया, ये कायनात में कोई अभी तक कर नहीं सका। बिलाल बिन रबाह फरमाते हैं कि अच्छे गुलाम की तारीफ ये है कि उसके कान मालिक की आवाज़ पर हों और आंख मालिक के इशारे पर। बहुत खूबसूरत। ये इबादत है कि ध्यान उधर ही हो बस कि ऑर्डर क्या आ रहा है,